जय हिंद दोस्तों। आज भारतीय रेल से संबंधित जानकारी को अर्जित कर लिया जाए तो अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि पूरे स्पीडी जो रेलवे संबंधित स्पीडी है इसको रिवाइज़ करने वाले। रिवाइज मीन्स व्हाट? रिवाइज़ करने का मतलब कि हम इसको देखकर सुनकर समझने वाले हैं। जिससे क्या होगा और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में एक पेज को हम लोग कवर अप कर पाए और ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को देखकर और सुनकर याद करते हैं तो वह कहीं ना कहीं खुद से पढ़ने के अपेक्षा ज़्यादा याद होगा। आज हम लोग भारतीय रेल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को अर्जित करेंगे। तो सबसे पहला जानकारी है कि भारतीय रेल में सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। मतलब कहने का मतलब भारतीय जो रेल है एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में सबसे सेकेंड रैंक लाने वाली सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। ठीक ना, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगर देखा जाए कि भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत कब हुई तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। अगर डिस्टेंस देखा जाए तो मुंबई से ठाणे के बीच में तो है 34 किलोमीटर। ठीक है। और जिसका नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी, जो रेल शुरुआत की गई थी उस रास्ते का नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, उस रेल की नाम रखा गया था। आगे देखा जाए कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी, यानी 3 फरवरी 1925 में जिस रेल को चलाया गया था उसका नाम डेक्कन क्वीन था। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे सर्वप्रथम बिजली चलित रेल का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट 1990 में पारित हुआ था। अगर देखा जाए रेल संबंधित जो एक्ट है हमारे सब भारत में 1890 में पारित किया गया था, 1890 में। अगला क्वेश्चन है रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। नियोक्ता मतलब सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली यही संस्था है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मात्र 10% रह गया, मतलब पहले जैसा नहीं, लेकिन फिर भी भारत जो है अभी तक में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की दुनिया में सबसे बड़ा जो रेलवे है, भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियोक्तक संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड RBB की स्थापना 1905 मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, आज़ादी के 3 साल बाद, यानी कि जब हमारा संविधान पारित किया गया तो उस समय हमारे भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो ट्रेन सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ किया गया था। यानी देखा जाए तो भारत में मेट्रो ट्रेन है की शुरुआत 1984 में हुई थी। तो पहला कहाँ से कहाँ तक चला था? तो कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज, कलकत्ता में चला था। समय कब? 24 अक्टूबर 1984 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1984 में भारत में प्रथम मेट्रो कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज और दूसरी मेट्रो सेवा दिल्ली में शहादरा से 30 और चला 24 दिसंबर 2002 में। ठीक है। अगर देखा जाए तो रेलवे की जो सबसे बड़ी संस्था है, जो रेलवे की जो संस्था है IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। भारतीय रेलवे खाद्य एवं परिवहन संस्थान। ठीक है। अगर आगे देखा जाए तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो सबसे बड़ी रेलवे अगर दूरी भी पूछ सकता है तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और उस दूरी को पूरा करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है रेलवे बजट आम बजट से अलग है।
अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर हुआ था। यानी कि रेलवे का बजट नॉर्मल बजट से अलग कब सिफारिश दिया गया था, तो 1924-25 में। ठीक है, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर, जो लगभग 1366.33 मीटर है। ठीक है, सबसे लंबी सुरंग, रेल सुरंग के मामले में सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो तकरीबन 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय, जो उत्तर प्रदेश में है, जो अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया। जो पूर्व मध्य रेलवे में, दिल्ली रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 में आरंभ हुई। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 में आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल 69 यानी 69 डिवीज़न यानी मंडल है, 69 मंडल में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। रेलवे की भर्ती हेतु 11 रेलवे बोर्ड है, यानी रेलवे की परीक्षा लेने के लिए 11 रेलवे भर्ती बोर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? 17 तारे। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू किया गया। रेल शताब्दी समारोह 1853 में शुरू हुआ और 1953 में रेल शताब्दी समारोह शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 6 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन है जिसका नाम है वर्सगेट। एकमात्र ट्रेन मुंबई के वर्सगेट से बोरीवली तक चलती है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में जो है स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे के स्टाफ को शिक्षा देने के लिए जो कॉलेज है वो बड़ोदरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है मालगाड़ी, जो माल भाड़ा है वही रेलवे का सबसे बड़ा स्रोत है। नहीं तो जनरल में तो ऐसे भी आदमी विद्यार्थी लोग तो ऐसे सबसे बड़ा स्रोत मालगाड़ी है। ओके, अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में 1882 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आसफ अली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है वर्तमान में। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 में हुआ था, जो आगरा से दिल्ली के बीच चलती है, वही दिल्ली आगरा के बीच चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच कब चली थी? 1 मार्च 1969 में। ठीक है, अगला है कोंकण रेल, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। परियोजना, कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो रोहा से मंगलौर तक चलती है। यानी कोंकण रेल परियोजना की लंबाई 760 किलोमीटर है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुआ था, जो रोहा से मंगलौर तक चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण जो रेल है किसको जोड़ती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी एसी एयर कंडीशन मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। इन्होंने पहला जो एसी ट्रेन है वो 1936 में मुंबई और बड़ौदा के बीच शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ कि रेल कर्मचारी का बीमा किया जाए। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक, पूर्वोत्तर सीमांत की सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेल सेतु है जो कोची केरल था। सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन ध्रुव जो पश्चिम बंगाल में है को जोड़ता है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, रेल पुल है, उसका नाम है वेम्बनाड रेल सेतु जो कोची केरल को जोड़ता है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन ध्रुव जो पश्चिम बंगाल में। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है, पटरियों की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर का नाम सुरेखा यादव है। कौन यादव है? सुरेखा यादव। और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन सुश्री मुमताज कथवाला। ठीक है। सबसे प्रथम महिला रेलवे सुरेखा यादव और डीजल वाला, पहले तो कोयला वाला था, डीजल वाला सुश्री मुमताज कथवाला। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अगला क्वेश्चन है रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुआ था जो पूना मुंबई मार्ग में है। प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुआ था जो कि पूना मुंबई मार्ग है। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन है हमारा रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने क्या देखा कि मेरे और रहते अगर रेल दुर्घटना हो रहा है तो हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे कि हम रेल मंत्री नहीं रहेंगे, हमसे कार्यभार नहीं संभाल रहे। और आज के नेता गलती कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ जी हम गलती की है। मोदी साहब वो देख लीजिए, छोड़िए, क्षमा चाहते हैं। तो सबसे पहले रेल से इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। देश का सबसे पुराना भाप ईंधन का नाम फेरी क्वीन जो शुरू में चलाया गया था वही जो हमारा है ना सबसे पुराना प्रथम फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज स्टीफेंसन को भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है ना। भारतीय रेलवे का पिता जॉन स्टीफेंसन को कहा जाता है। शयनयान 2 डिब्बे के कुल 72 से 80 बर्थ होते हैं। ठीक ना। जो शयनयान होता है स्लीपर कोच ओकरा में डिब्बा 72 से 80 होता है। ठीक है। डिब्बा में जो बर्थ होता है लोगों को रहने का जो मतलब सीट्स होते हैं 72 से 78 के बीच होते। सॉरी। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ। प्लेटफॉर्म टिकट सबसे पहले कहाँ जारी किया गया था? लाहौर में। लाहौर अभी पंजाब को दे दिया गया है, सॉरी पाकिस्तान को दे दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। यानी सबसे पहले कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है 15 नवंबर 1985 को हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया। ठीक ना। और मतलब कंप्यूटरीकृत जो रिजर्वेशन है 15 नवंबर 1985 और जो हमारा तत्काल सेवा है 20 दिसंबर 1997 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है
पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली। यानी प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 में हावड़ा से धनबाद के बीच चली। ठीक है। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चालू किया गया था, जो स्कॉटन से डार्लिंगटन तक चली थी। स्कॉटन से डार्लिंगटन। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक चलती है। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन, जो जापान में, सिक्कन रेल सुरंग जापान में। विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1883 को चली थी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको देख ही लिया जाए। ठीक है। विभिन्न रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन मुंबई वीटी में है, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था। दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई में 1951। पश्चिम रेलवे जोन मुंबई 1951। पूर्व कोलकाता 1952। उत्तर पूर्व नई दिल्ली। उत्तर रेलवे नई दिल्ली 1952। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव 1958। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002। उत्तर पश्चिम रेलवे 2002 जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता में 2010। यानी कहा जाए कि हाल ही में बने रेलवे जोन का नाम बताइए तो कौन हो जाएगा हमारे लिए? मेट्रो रेल कोलकाता। ठीक है। भारतीय रेल गेज के बारे में बात किया जाए तो ब्रॉड गेज की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच होती है। मीटर गेज 3.3 फीट। नैरो गेज 2.6 फीट। स्पेशल गेज 2.031 फीट। और लास्ट चर्चा देख लेते हैं इस पर कि रेल इंजन निर्माण केंद्र। तो भारत में देखा जाता है रेल इंजन निर्माण केंद्र में पहला अगर देखा जाता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो चित्तरंजन में है। ठीक है। विद्युत इंजन रेल का निर्माण करता है। विद्युत इंजन रेल। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, जो डीजल इंजन के पुर्जे को तैयार करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। अगर आगे देखा जाए तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, ये भी डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल, जो कि विद्युत इंजन का निर्माण करता है। ठीक है। तो इंजन के निर्माण केंद्र अगर देखा जाए तो कहाँ है, तो सबसे पहले चित्तरंजन है, वाराणसी है, पटियाला है, जमशेदपुर है। ठीक है। और भोपाल है। अगर इसके अलावा देखा जाए कि रेल के डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, जो तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड बेंगलुरु कलकत्ता में। व्हील एंड सक्सेस प्लांट बेंगलुरु में है। जेपस एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। तो दीज आर सम बेसिक डिटेल्स अबाउट इंडियन रेलवे। हम अगले क्लास में पेज नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भारत के बारे में बात करेंगे, फिर जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, जनगणना के बारे में बात करेंगे और परेशानियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार आपसे हो सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।